न देखो दुनिया की तरफ, दुनिया रुला देती है। नाराजी करो बंदों को, बंदे थका देते हैं। न पीछे भागो, हर वक्त दुनियादारों के ये इंसान को कमजोर कर देते हैं। वो तो करीम ही बड़ा है। दो आंसू जमीन पर बाद में गिरते हैं, बंदे के गुनाह सारे पहले माफ फरमा देता है। याद रखना, किसी शख्स की ब्लैकमेलिंग का कभी शिकार ना होना, कभी किसी की मीठी और मुसज्जा मुकफ़ा बातों का शिकार ना होना। कोई क्या कर सकता है अगर अल्लाह मददगार हो तो। जिसको रब करीम उठाना चाहे उसे कोई गिरा सकता है? हम ये डरे डरे सहमे सहमे परेशान परेशान फैसला करने की ताकत नहीं, मुझे चलना चाहिए कि नहीं, उठना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए। उठ बांध कमर क्यों डरता है? फिर देखो खुदा क्या करता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मेरी तरबियत फरमाई। ये नौजवान दोस्त मेरी बात लिख लें, परेशान लोग मेरी बात लिख लें, जिनके पास कुव्वत फैसला नहीं वो इस बात को लिख लें। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था, अब्दुल्ला सुन, अगर सारी दुनिया मिल के तेरा कोई नफा करना चाहे, कर नहीं सकती जब तक मेरे रब की रजा ना हो। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे तो अब्दुल्ला बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब करीम की हिकमत का तकाजा ना हो। लोगों से डरना, लोगों की तरफ देखना, माहौल देख के अपने राह का तयन करना, हर बंदे के ख्यालात के मुताबिक ढलने की कोशिश करना, फलाना ना नाराज हो जाए, फलाना ना नाराज हो जाए, वो जिसने होना हो जाए, बस रब रसूल नाराज ना हो। अपनी जिंदगी में अपने मालिक को मौला जान के, बलिल्लाहु मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा मौला है, वहुवा खैरुन नासिरीन, वो बेहतरीन मददगार है। तवज्जो जब भी करें रब की जानिब करें। अपने दिल का किबला दुरुस्त रखें, सोचों के जाविये सीधे रखें। मेरे भाई, मालिक जब बंदोबस्त कर देना, जब मालिक बंदोबस्त कर दे, फिर ऐसा बंदोबस्त करता है कि लोगों के पास ना चारा नहीं रहता। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पाकबाज थी, मस्जिद में रही थी, पर मालिक की हिकमत के तकाजे बड़े अजीब है ना। फिर जनाब मरियम को अल्लाह ताला ने बगैर शौहर की औलाद अता कर दी। ये बात ही ऐसी थी। वो किसी ने कहा था कि मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे। तो लोगों ने कहा किधर से ले आई बच्चा, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, कहां से ले आई? अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं, जरा अपने आप को वहां खड़ा करें कि एक पाक बाज औरत, पाक बाप की बेटी, तैयब मां की बेटी और अल्लाह के घर में परवरिश पाने वाली खातून, एक वो वक्त और एक ये वक्त कि उस औरत को कटहरे में खड़ा करके पूछा जा रहा है कि माज़अल्लाह तेरी गोद में बच्चा जायज नहीं है, कहां से लाई है? अब खुद से सफाइयां बंदा कितनी को दे, कितनी को वजाहतें करे। और मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा है, ज्यादा वजाहत देने वाले को भी लोग झूठा समझने लग जाते हैं। ज्यादा वजाहत देने पर भी लोग कमजोरी का इजहार समझते हैं कि कमजोर पड़ गया। आप सुलह की कोशिश करते हैं, सामने वाला बुज़दिल समझ लेता है। ज्यादा वजाहतें भी कमजोर कर देती हैं। अब हजरत मरियम को कटहरे में खड़ा करके कहा बच्चा किसका है? तो फिर खुदा बंदोबस्त जब करे, अल्लाह जब मददगार हो, तो फिर हजरत मरियम की गवाही दरख्तों से नहीं दिलवाई, उसने पत्तों से नहीं दिलवाई, फिर फरिश्ते नहीं भेजे। हजरत मरियम कहने लगे मुझसे ना पूछो, वो जो पंघूड़े में है उसी से पूछ लो, उनसे पूछो ना, वो कौन है पूछ लो, उनसे कर लो सवाल। उन्होंने कहा पंघूड़े में चंद दिनों का बच्चा, ये जवाब देगा? मददगार था रब। उनकी बरात का ऐलान करना था मालिक ने, और जब मालिक ऐलान कर दे, जब मालिक तेरी सफाई देना चाहे, जब मालिक तुझे दुनिया के सामने निखारना चाहे, तो पंघूड़े में लेटे हजरत ईसा बोल के कहने लगे इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा, फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूं, रब ने मुझे किताब अता करके नबी बना के दुनिया में भेजा है। मैं अल्लाह का बंदा हूं, किताब लेके आया हूं, नबी बन के आया हूं। फिर पंघूड़े से ऐलान हो गया, फिर बच्चा बोल पड़ा। और ये एक दफा नहीं बात हुई,
یہ بنی اسرائیل میں ایک جریج نام کے شخص بھی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے. بعض نے لکھا ہے نفل نماز تھی. اماں نے پکارا تو آئے نہیں, تو ماں کے منہ سے نکل گیا تو اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک کسی بے حیا عورت کا منہ نہ دیکھ لے. تو وہ عبادت گزار تھے, لیکن لوگوں نے ان کی عبادت, ریاضت, پرہیزگاری کو نہیں دیکھا. بس ایک عورت کو بھیج کے الزام لگوا دیا. وہ عورت آیا جایا کرتی تھی, اب آ جاتی ہیں عورتیں, مسئلہ پوچھنے کی نیت سے بھی آ جاتی ہیں. ماحول میں کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں عورتیں دم کرانے کے بہانے آ جاتی ہیں. وہ خاتون آتی جاتی تھی اس خانقاہ پہ, آستانے پہ, یہ بخاری میں موجود ہے. پھر اس نے کہا میری گود میں جو بچہ ہے یہ انہی کا ہے. مجھے بتائیں کیسے بندہ وضاحت دے. حالات خراب ہو گئے, لوگ کٹیا جلانے لگے, ماحول اور طرح کا بن گیا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس رب کے بندے نے کہا مالک تو کریم ہے, تیری مشیت کا تقاضا آیا جو میری ماں نے جملے بولے تھے, پر اب میں وضاحت دینے کے قابل نہیں رہا, اب تو ہی کرم کرے گا تو دروازہ کھلے گا. تو وہ چند دنوں کا بچہ پنگوڑے میں بول کے کہنے لگا میں اس درویش کا نہیں, میں تو فلانے چرواہے کا بچہ ہوں, وہ جو بکریاں چراتا ہے. رب کی مدد کو پکارے, اپنے ساتھ اپنے مالک کی مدد کو شامل کریں, تھوڑے رزق پر بھی گزارا اچھا ہونے لگ جائے گا. سارے لوگ آپ کو گرانے کی تدبیریں کر رہے ہوں گے اور مالک آپ کو عزتیں عطا فرما دے گا. اس کی بارگاہ سے حکمت کا تقاضا اور ہو جائے گا. ہم نے ساری زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں گزار دی, ساری زندگی بڑھاپا آ گیا بچوں کو پالتے, اور بچوں نے آخری عمر میں کہہ دیا ابا اگر کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے دن بھی پھر نہ جاتے. ساری زندگی گزار دی بہن بھائیوں کو راضی کرنے میں, ساری زندگی گزار دی ذمہ داریاں اٹھانے میں. ان کو 99 دفعہ دیا, ایک دفعہ نہیں دیا تو انہوں نے کہہ دیا تو نے تو کبھی دیا ہی نہیں, تو تھا ہی نہیں. ساری زندگی محلے داروں علاقے والوں کو راضی کرنے میں گزار دی. اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے دین کے لیے وقت گزارا, لیکن جب بڑھاپے میں دانت کام نہ کرتے تھے تو وقت کے مفتیوں کو بھی مسجدوں کی کمیٹیوں نے کہہ دیا اب آپ کی سمجھ نہیں آتی, ہم نے خطیب کو یور رکھنا ہے. میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں نا, اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ غریب ہیں, بچیاں ہیں, کاروبار میں, او میرے سنگیو, اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو, اس کے حضور عرض گزار ہو جاؤ, اس سے طلب کرو. ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی ذرا سا پیچھے ہٹ گیا ہے. اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے. لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے, رب رسول کے آستانے اتنے بڑے ہیں کہ آپ جب وہاں کشکولے طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے, ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی. ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا ہے. یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے یہ تو یعنی اللہ ہی کی مدد ہے, لیکن یہ جو سیٹھوں کی طرف توجہ کرنا, نوابوں کی طرف توجہ کرنا, دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا, یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں, پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. میں عرض کروں گا کہ اپنی آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں گیا ہوگا. یہاں سے بھی مل سکتا ہے, تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. بخاری شریف میں حدیث ہے, حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 300 لوگوں کا ایک لشکر روانہ کیا کسی مہم کے لیے, کسی جہاد کے لیے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے. فرماتے غربت اتنی زیادہ تھی, بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک کھجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی, اور کچھ دن ایسے آئے کہ اب کھجور بھی نہیں مل رہی. فرماتے اتنی زیادہ بھوک لگی مجاہدین کو 300 بندہ پتے کھا کے گزارا ہونے لگے. یہ بخاری میں موجود ہے. آپ فرماتے کہ دریا کے کنارے ہمارا پڑاؤ تھا, ٹھہراؤ تھا,
जब भूख से निढाल हो गए ना, वह यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह वहां से रोजी देता है, गुमान भी नहीं होता। फरमाते हैं एक मछली अल्लाह ताला ने दरिया के किनारे भेजी, फरमाते हैं वो थी तो मछली पर पहाड़ जितनी थी। बुखारी में लफ्ज हैं, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 300 आदमी 18 दिन तक उस मछली को खाते रहे, मछली खत्म ही नहीं हुई। मछलियां नहीं, मछली। कहते हैं 18 दिन 300 बंदा खाता रहा, मछली खत्म ही नहीं हुई। और फरमाते हैं कि उसकी हड्डी निकाल के, कांटा कहेंगे आप अपनी जुबान में, कहते हैं वो निकाल के ना तो उसको खड़ा किया ना जब, तो ऊंट कजावे समेत उसके बीच से गुजर जाता था, 2 उसके कांटे जोड़े। फरमाते हैं वो उसका गोश्त हम खाते थे और उसकी चर्बी बतौर तेल के हम जिस्मों पे मलते थे, बीमारों को उससे सुकून आता था, तंदुरुस्ती शिफा होती थी। फरमाते हैं हम खाया भी हमने और कुछ लेके हम मदीने भी गए, और कुर्बान जाए नबी पाक ने भी उसमें से खाया। हमने अर्ज की हुजूर ये मुअम्मा क्या है, ये माजरा क्या है? तो महबूब ने फरमाया तुम्हारे पास ग़िज़ा नहीं थी, रब ने तुम्हारे लिए बंदोबस्त किया है, अल्लाह ने तुम्हें दिया है। मकान शुरू कर लिया, एक साहब ने मकान बनाने लगे, आप वो हिसाब लगा रहे हैं, कहते हैं मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने मैंने फलाने दोस्त से कहना है उसने दे देने, इतने फलाने रिश्तेदार से कहना है उसने दे देने, इतने फलाने से कहना है उसने दे देने। ये सारी कापी बना के मकान शुरू कर लिया। जो रोज कहता था ना कोई हुक्म होया तो दसी, सबसे पहले उसको कहा मियां पैसे चाहिए, वो कहता हो कल ही मुंडा टोरिया, कहते तू परसों 10 दाते लब जाने सन। मैं आपको अपने तजर्बे की बात बता रहा हूं। जिन लोगों का ख्याल होता है ना कि आप स्टार्ट करें फलाना काम, हम आपके साथ हैं, अल्लाह का ही कोई निजाम है, वो बिल्कुल भी नहीं साथ होते। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई साथ नहीं होता, अल्लाह ताला बड़े असबाब पैदा करता है, वहां से देता है जहां से गुमान भी। हमारा ये ज़हन बन जाता है, हम सारी अपने हिसाब से चलते, इतने रिश्तेदारों से इतने, वो कौन आपके साथ चलेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सारे काम छोड़ के सबसे पहले 2 रखते पढ़ो, अपने रब की बारगाह में, रसूल कायनात की बारगाह में गुजारिशात और इस्तिगासे पेश करो, वहां से खैर तलब करो। दुनियादार क्या देंगे, क्या दे सकते हैं, क्या हैसियत होती है किसी, अल्लाह कहता है वहां से दूंगा। तो जो अल्लाह माल दे वो लेना चाहिए कि रिश्तेदारों का माल देखना चाहिए? जो अल्लाह दे वो लेना चाहिए कि सेठों नवाबों की जेबें देखनी चाहिए? जो अल्लाह दे वो कबूल करना चाहिए या देखना चाहिए कौन सा आदमी कहां पहुंच गया? छोड़ो, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। किसी के संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, फिसल जा। इस पर एक और बात अर्ज कर दूं, सही बुखारी से, मुस्लिम से एक और बात। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह की मदद आती है, मदद मिलती है। एक चीज उनमें से ऐसी है जिससे बहुत मदद नाजिल होती है, वो है कि जब रब आपको देना तो फिर आप भी उसके रास्ते में दें, फिर मदद आती है, फिर और आता है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, ये ज्यादा ही तवज्जो तलब अमर है, इस पर आप गौर करेंगे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक शख्स ने बादलों के अंदर से आवाज सुनी कि फलां आदमी का खेत और बाग खुश्क हो गया है, वहां बरसो और उसके खेत को सैराब करो। वो बड़ा हैरान हुआ कि बादल से आवाज आ रही। फिर उसने देखा कि एक पहाड़ी पर बारिश हुई, वो बादल वहां बरसा, फिर नालियों से होता हुआ पानी एक तरफ चला। तो जिसने आवाज सुनी थी, हुजूर बयान कर रहे हैं, वो भी पीछे पीछे चला कि पानी किधर जा रहा है। उसने जाके देखा कि एक मकाम पे एक बाग को वो पानी लग रहा है और एक आदमी वो पानी लगा रहा है। उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा क्यों? कहने लगा बता ना। उसने नाम बताया तो कहने लगा यही तो वो नाम है जो मैंने बादलों के अंदर से सुना है कि फलां के खेत को पानी दे दो। उसने कहा यार तू क्या अमल करता है कि स्पेशल तेरे लिए बारिश बरसे? ये बुखारी पढ़ रहा हूं, सियासता से हदीस अर्ज कर रहा हूं। उससे पूछा तू क्या काम करता है कि जनाब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म करम आया कि खास तेरे लिए पानी बरसे और तेरे खेत को सैराब करे। तो उसने कहा छोटा जिम्मेदार हूं, पर जब फसल उगती है तो 3 हिस्से करता हूं। एक हिस्सा अपने बाल बच्चों पे, बहन भाइयों पे खर्च करता हूं, एक हिस्सा पूरा, और एक हिस्सा दोबारा काश्तकारी पे लगाता हूं, और तीसरा हिस्सा खालिस मैंने मिस्कीनों, यतीमों और गरीबों के लिए रखा हुआ है। वो जो तीसरा हिस्सा, अल्लाह करे आप समझे,
वो रब के बंदों पे तीसरा हिस्सा खर्च करता है ना, तो करीम मालिक ने फरमाया जहां से गरीब का हिस्सा जाता है वो खेत खुश्क नहीं रहना चाहिए, वो जहां से मिस्कीन रोटी खाते हैं वो खुश्क ना रहे, जहां से यतीमों को कुछ आता है कहीं उसकी फसल रह ना जाए। मैं और आप भी अगर अपने माल में मिस्कीनों, यतीमों, गरीबों के हिस्से रख लेंगे तो फसलें खुश्क नहीं रहेंगी, उनके अंदर ताजगी आएगी, नूर आएगा, करम आए, खास कर खुदा की रहमत बरसेगी। मदद अल्लाह से चाहें, अपनी तवज्जुहात का मरकज रब रसूल की जात को बनाएं, फिर आप महसूस करेंगे कि बड़ी जल्दी अल्लाह ताला की मदद आने लगी है। कभी आप सिर्फ कह देना मेरा रब मेरे साथ है, इस लफ्ज में इतनी ताकत है कि दुश्मन वैसे ज़ेर हो जाता है। जिंदगी में किसी से भी लड़ाई हो, अच्छी तरह सोच लें कि अल्लाह उस तरफ है या इस तरफ है। अगर आप ज्यादती पे हैं तो फिर रब मजलूम की जानिब है। अगर अल्लाह की मदद आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। और अगर आप मजलूम के मुकाबले में जालिम बन के आप खड़े हो गए हैं और आपने रवैया वो इख्तियार किया है कि जिसमें मदद नहीं आएगी, तो फिर याद रख लें कि आप कोई भी हैं, कहां भी हैं, आप कमजोर हैं। ताकतवर थे इब्तदाए इस्लाम में, जाहिरी ताकत थी कुफारे मक्का के पास, वो डंडों से मारते थे गरीबों को, उनके हाथों में डंडे थे, पर खुदाई ताकत इन मजलूमों के साथ थी। साहिब जुरकानी ने लिखा है, हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक लौंडी है, गरीब है, माड़ेदा की काम मोहम्मद नास जाना या रोना, गरीब सादी बीबी और लौंडी कनीजा, एक मुशरक की कनीजा थी, इन्होंने कलमा पढ़ लिया, वो डंडों से मारता, तुर्रों से मारता, तकलीफ देता। हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को इतना मारा, इतना मारा। अब आप एक और पहलू पर भी गौर करें, मार भी पड़ रही है पर खुदा इधर ही है, अल्लाह की मदद इधर ही है। रब कहता है कि पहले तू सब्र करना, इन्नल्लाह मास साबिरीन, तू सब्र करेगा तो फिर रब की मैयत मिलेगी, जरा ठहरना, तू थोड़ा डांटना। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तू कहे अल्लाह मेरा रब है, फिर तू पहले डांट, पहले तूने डटना है। सुम्मा इस्तक़ामू, जो डट गया, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, डटने वाले के लिए मदद आती। पहले थोड़ा ठहरना पड़ता है, पहले थोड़ा सब्र करना पड़ता है, हौसला करना पड़ता, उसके बाद मदद आती। मार पड़ रही है, मारा जा रहा है। हजरत जुनैरा को उनका मालिक जो है जाहिरी आका वो मार रहा है, ये कनीजा है, इतना मारा, इतना मारा, उनकी बिनाई चली गई, नजर आना बंद हो गया। अबू जहल आया और कहने लगा, जुनैरा देखा ना हमारे बुत तेरी आंखें ले गए, माज़अल्लाह, लातो मनात हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि बीबी रोती जा रही है, रोती जा रही है, मायूसी मायूसी, माज़अल्लाह, परेशानी, गरीबी बड़ी है, पूछने वाला कोई नहीं, ये बातें नहीं। क्या जुमले हैं खातून के, क्या लफ्ज हैं। अबू जाल ने तंजिया कहा, माज़अल्लाह, कहने लगा देखा ना हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। तो जनाब जुनैरा आंखों की बिनाई गई है, रात को गई है, दुख अभी ताजा है, लेकिन अल्लाह पे जो तवक्कुल है, अपने मालिक से जो रिश्ता है वो इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है, उसमें इतनी गहराई है कि हजरत जुनैरा बोल के ना इतनी कुव्वत से बोली, इतनी ताकत से बोली कि पूरे कुफर पर लर्जा तारी हो गया। फरमाने लगी, तुम्हारे बुतों की क्या औकात है कि मेरी बिनाई ले जाएं, ये मेरी रब की हिकमत का तकाजा है। जब तक उसने चाहा जुनैरा देखती रही, और जब उसने चाहा जुनैरा की आंखों की बिनाई चली गई, और अगर वो चाहेगा ना तो बिनाई वापस भी कर देगा। अगर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, अगर वो चाहेगा तो बिनाई आ भी जाएगी। हजरत जुनैरा ने रात को ये लफ्ज कहे, अबू जाल और सारे कुफ्फार डर के सुन के चले गए। आप इत्मीनान से आके बिस्तर पे सोई, जब सवेरे उठी तो अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी थी।
आंखों की अब छड़ी पकड़ी है, बाजारों में घूमती है, कहती है बुलाओ किधर है तुम्हारे नातो मनात, देखो मेरे रब ने रोशनी वापस कर दी, आकर मेरे साथ इधर आ, सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बीमार लोगों याद रखो, कह दिया डॉक्टर ने कि तू बड़ा बीमार है, तू बड़ा कमजोर है, ये हो गया वो हो गया, तो डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक बात कर रहा है, होगा तो वो जो मेरा रब चाहेगा। कमजोर हो जाना, परेशान हो जाना, तकलीफ में आ जाना, पता नहीं बात हो गई है तो जाने क्या हो जाएगा। अपनी जिंदगी के अंदर अपने रब से रिश्ता मजबूत करें, रसूल कायनात से रिश्ता मजबूत करें, अल्लाह वालों से रिश्ता मजबूत करें। हजरत जुनैरा ने पैगाम दिया कि जिंदगी में जो जीना चाहते हैं तो वो रब का नाम लेके जी सकते हैं, जो अपनी जिंदगी में खुशियां देखना चाहते हैं तो रसूलुल्लाह के नाम पर खुशियां देखी जा सकती हैं। तवक्कुल की बुनियाद पर बंदा खुशियां ले सकता है, और अगर इंसान में तवक्कुल नहीं है तो फिर वो इस काले जादू से भी डर रहा है, वो नीले से भी डर रहा है, वो पीले से भी डर रहा है, वो फलाने से भी डर रहा है, वो मेरे खिलाफ फलाना रिश्तेदार साजिश कर रहा है तो डर रहा है, फलाना मेरे बारे में ये कर रहा है तो डर रहा है, वो पता नहीं दुनिया इधर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ आपको ये अर्ज किया है। सबसे पहले तो ये कि मैदानों में मदद भी अल्लाह की, रिस्क में मदद भी अल्लाह की, फसलें खुश्क हों तो मदद फिर भी अल्लाह करे, तो फिर सारी मदद, और अगर इंसान बीमार हो तो फिर भी मदद अल्लाह की। तो अपने अल्लाह की जानिब तवज्जो को बढ़ाएं, आप अल्लाह से मदद के सवाली बने। तिरमिजी की एक हदीस है, मैं आपको जिंदगी का तजर्बा बताता हूं कि जब मैं बड़ा परेशान होता हूं तो ये वाली रवायत खोल लेता हूं, मजा देती है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने दुख सेठों नवाबों को ना कहना, मालदारों का ना कहना, वरना अल्लाह तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया अपने दुख अपने रब की बारगाह में अर्ज करना, जल्दी करे या देर से करे अल्लाह तुम्हें लोगों से बेनियाज कर देगा, अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। रात को बैठो ना उसकी बारगाह, उसे दुखड़े सुनाओ, छोटी छोटी बातें। हुजूर ने फरमाया नमक भी मांगो तो रब से मांगो, छोटी छोटी बात से शुरू करो ना। जब बंदा शुरू करता है ना छोटी छोटी चीजें तो बड़ी सारी चीजें, ये इस तरह होता है जैसे बंदा रब से गुफ्तगू कर रहा है, मालिक मुझे ये चाहिए, मालिक मैं यहाँ कमजोर हूँ, अल्लाह मैं यहाँ परेशान हूँ। आप ये करके तो देखें, लंबी लंबी दुआएं मांग के तो देखें, उसके हुजूर जुड़ के तो देखें, आप देखेंगे राहत कितनी है, सुकून कितना है।